नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इनके नर्सिंग स्टडीज में। आज से हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, जो नर्सिंग के क्षेत्र का सबसे बेसिक टॉपिक है। अपने मेडिकल क्षेत्र का ले लो चाहे नर्सिंग क्षेत्र का ले लो, क्योंकि किसी भी आगे किसी और टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको अपनी शरीर की स्ट्रक्चर्स और फंक्शन का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी हम उसके अंदर, अगर हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर फंक्शन का पता नहीं होगा तो हम उसके अंदर होने वाली डिजीज एब्नॉर्मलिटीज का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए फर्दर फार्माकोलॉजी हो, चाहे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो, चाहे फंडामेंटल हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले अपने को एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का नॉलेज होना जरूरी है। तभी इसको हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, क्या होती है एनाटॉमी, क्या होती है फिजियोलॉजी। बेसिक क्लास है, ध्यान से पढ़िए। नोट्स मैंने लिख दिए, इन नोट्स को आप उतार लीजिए, आपके एग्जाम्स के अंदर काम आएंगे। तो एनाटॉमी की अपन बात करें तो एनाटॉमी इज द साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड द रिलेशनशिप अमोंग देम। ये क्या है? एक विज्ञान है शरीर के आकारिकी का, बॉडी के स्ट्रक्चर्स का इसके अंदर अपन अध्ययन करते हैं। और एक स्ट्रक्चर का दूसरी स्ट्रक्चर से क्या संबंध है उसका अपन इसके अंदर स्टडी करते हैं। जो एनाटॉमी, अगर वर्ड की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एना प्लस टोमी। एना का मतलब होता है अब, और टोमी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ कटिंग। जो कटिंग का प्रोसेस है उसको बोलते हैं टोमी, प्रोसेस ऑफ कटिंग। ये इन दो वर्ड से मिलकर बना होता है एनाटॉमी। तो ये क्या है? साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर्स का साइंस है, एंड द रिलेशन अमंग देम, और उन स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है। नेक्स्ट अपन बात करें फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन। जो बॉडी के जो भी ऑर्गन्स अपन ने पढ़े हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, उनका कार्य क्या है, वो अपने फंक्शंस को कैसे परफॉर्म करते हैं, वो अपन पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। जो भी अपने बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं वो अपन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इन दोनों को साथ में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों टॉपिक एक दूसरे के इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। क्योंकि अगर अपन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें तो एनाटॉमी के अंदर अपन पढ़ते हैं बॉडी के स्ट्रक्चर, जो भी इंटरनल ऑर्गन है, जो भी एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं। और फिजियोलॉजी के अंदर उन्हीं स्ट्रक्चर्स का फंक्शन क्या है, कैसे वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, वो अपन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इसलिए एनाटॉमी के साथ में फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से इंटररिलेट करके समझना ईजी हो जाता है। इसलिए अपन अब एनाटॉमी और फिजियोलॉजी साथ में पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन बात करें लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी बहुत बहुत बेसिक सा आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो अपनी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है, इसको अपन बेसिक्स से सीडी बाई सीडी इसको पढ़ेंगे कि कहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, किस ऑर्गन से किस चीज का फॉर्मेशन होता है, कैसे सेल बनती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से अपना सिस्टम बनता है, और सिस्टम से अपनी पूरी बॉडी बनती है, उसको अपन जानेंगे। तो फर्स्ट लेवल की अपन बात करें तो अपना फर्स्ट होता है केमिकल लेवल। केमिकल लेवल के अंदर अपना आता है एटम्स। जो अपनी बॉडी, जो किसी भी मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, वो होती है एटम। तो ये एटम्स अपने बॉडी के जो इंपॉर्टेंट एटम्स जो होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा, अपनी बॉडी में जो अपनी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स जस्ट लाइक शुगर हो गया, जैसे अपना C6H12O6 शुगर हो गया ये, और अपना डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, अपना लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब किससे मिलकर बने होते हैं? एटम्स से। जो एटम्स हैं, तो अपने केमिकल लेवल की बात करें तो बेसिकली इसके अंदर अपना आता है एटम, जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी मैटर की, ये मिलकर बनाते हैं अपना मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो अपनी बॉडी को के फॉर्मेशन में, सेल्स के फॉर्मेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल ऐड करते हैं। उसके बाद अपना आता है सेल्यूलर लेवल। सेल्यूलर लेवल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड फॉर्म सेल्स। तो ये मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब सेल्स की बात करें तो सेल्स क्या होती है? सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ बॉडी। जो सेल, जो कोशिका होती है, वो अपने शरीर की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। और इससे मिलकर ही अपना पूरा शरीर बनता है।
सेल्स अपनी मिलती हैं, टिश्यू बनाती है, टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलकर अपना पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलते हैं और सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, आपको पता होगा, जैसे एपिथेलियल सेल्स, कनेक्टिव सेल्स, स्मूथ मसल सेल, नर्व सेल एक्सेट्रा। ठीक है, अब सेल्यूलर लेवल के बाद अपन बात करते हैं टिश्यू लेवल की। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ये सब मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू भी अपनी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, और इनका सब टिश्यूज का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक स्पेसिफिक संरचना को बनाती है जिसको बोलते हैं टिश्यू, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग फंक्शन होता है। एपिथेलियल जैसे अपन बात करें एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये अपनी बॉडी की कवरिंग और लाइनिंग्स बनाने का काम करता है। अगर अपन बात करें मसल टिश्यू की, तो ये अपनी बॉडी के मूवमेंट्स के अंदर अपने को हेल्प करती है, मसल्स। ऐसे अलग अलग टिश्यूज का अलग अलग काम होता है। टिश्यू लेवल के बाद आता है अपना ऑर्गन लेवल। तो दो और दो से ज्यादा टिश्यूज डिफरेंट टाइप के मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी एक रिकॉग्नाइजेबल स्पेसिफिक शेप होती है और एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कोई भी अपनी बॉडी का ऑर्गन होता है, चाहे लीवर ले लो, चाहे हार्ट ले लो, चाहे लार्ज इंटेस्टाइन ले लो, स्मॉल इंटेस्टाइन ले लो, चाहे अपना ब्रेन ले लो, इनकी सबकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। इनकी शेप में डिफरेंस भी हमारे अंदर हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर इसकी पर्टिकुलर शेप नहीं होगी तो इसका मतलब कोई ना कोई ऑर्गन के अंदर डिफेक्ट होगा और वो अपना फंक्शन पर्टिकुलरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमने इसको रिमार्क किया है कि इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है और इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है बॉडी के अंदर। जो भी ऑर्गन अपना होता है उसका एक स्पेसिफिक शेप होता है और स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उसके बाद में अपन बात करें, ये आपने उतार लिया होगा, ये आप जरूर उतार लेना, क्योंकि आपके एग्जाम्स के अंदर आपको थ्योरेटिकल जो आपकी सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स लगेगी उसके अंदर आपको ये बहुत काम आएगा। इसको मैं हटा देता हूँ और नेक्स्ट लेवल की अपन बात करते हैं इसमें। तो आपने देखा कि लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अपन ने बात करी, तो इसके अंदर अपन ने पहला पढ़ा केमिकल लेवल, दूसरा अपन ने बात करी सेल्यूलर लेवल, तीसरी अपन ने बात करी टिश्यू लेवल, और फोर्थ अपन ने बात करी ऑर्गन लेवल। ऑर्गन के बाद में अपना फिफ्थ आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, रिलेटेड ऑर्गन्स जो कि एक बेसिकली सेम वर्क परफॉर्म करते हैं। वर्क टुगेदर, एक साथ किसी पर्टिकुलर वर्क को करके और क्या बनाते हैं? एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है कि रिलेटेड ऑर्गन्स कंबाइन, जो रिलेटेड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर वो एक साथ मिलकर एक साथ काम कर एक स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? सिस्टम। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अपन बात करें तो अपना इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये सब मिलकर अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, जो कि अपने फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। फूड को डाइजेस्ट करता है और जो वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करता है। ऐसे ही अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, जो अपनी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करता है। उसके अंदर अपना हार्ट हो गया, अपनी आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, लिम्फेटिक चैनल्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब मिलकर जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जो एक दूसरे के रिलेटेड होते हैं, वो एक साथ काम करके एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। और ये सिस्टम बॉडी के मिलकर सारा एक पूरा ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन जैसे फॉर एग्जांपल अपनी ह्यूमन बॉडी,
अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर आप देखोगे तो अपना जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम मिलकर अपनी एक पूरी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ऐसे रेगुलर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लासेस हमारे चैनल पर चलेगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने साथी बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, कल अपन फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।